नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आचरण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हर्यक वंश, नंद वंश व शिशु नागवंश की क्लास लेकर आया हूं। ये क्लास आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? अजातशत्रु, बिंबिसार, नागदशक, उदयनी। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने कब की? 544 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं क्योंकि हर्यक वंश के आगे जितने भी शासक बने वो अपने पिता की हत्या कर कर बने, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। बिंबिसार की कौन सी पत्नी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? कौशला देवी, चेलना, वजीरा, खेमा। बिंबिसार की पत्नी खेमा ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। खेमा मध्य प्रदेश या पंजाब की राजकुमारी थी। खेमा कहाँ की राजकुमारी थी? पंजाब या मध्य प्रदेश की। जीवक किसके समय का प्रसिद्ध राजवैद्य था? बिंबिसार का, अजातशत्रु का, उदयनी का, महापद्मनंद का। जीवक बिंबिसार के समय का प्रसिद्ध, बिंबिसार के दरबार का प्रसिद्ध राजवैद्य था। जीवक ने महात्मा बुद्ध की भी सेवा की थी। हर्यक वंश के किस शासक ने राजगृह को दुर्गीकृत करवाया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, नागदशक ने, महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने लिच्छवियों के डर से राजगृह को दुर्गीकृत करवाया था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, अजातशत्रु। किसके डर से राजगृह को दुर्गीकृत कराया था? लिच्छवियों के डर से। उदयनी ने अपनी राजधानी बनाई राजगृह को, पाटलिपुत्र को, वैशाली को, कलिंग को। उदयनी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। राजगृह थी। पाटलिपुत्र से पहले राजधानी कौन सी थी? राजगृह। राजगृह को गिरिब्रज भी कहते हैं। शिशुनाग ने नंदवंश के किस शासक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? महापद्मनंद की, नागदशक की, अजातशत्रु की, उदयनी की। शिशुनाग ने नंदवंश के शासक नागदशक की 414 ईसा पूर्व में, 414 ईसा पूर्व में हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। किस शासक ने अवंती को मगध में मिलाया? कालाशोक ने, नागदशक ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने। अवंती को मगध में शिशुनाग ने मिलाया था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन के समय हुआ? कालाशोक के समय, नागदशक के समय, अजातशत्रु के समय, शिशुनाग के समय। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में। उस समय शासक कौन था? कालाशोक। और अध्यक्ष कौन था? सबक मीर। दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? सबक मीर। आयोजन कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? वैशाली में। शासक कौन था? कालाशोक। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नंद वंश का शासनकाल है 342 से 322 ईसा पूर्व, 344 से 320 ईसा पूर्व, 340 से 320 ईसा पूर्व, 344 से 322 ईसा पूर्व। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के शासक नंदीवर्धन की हत्या कर
344 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने शिशु नंदवंश की स्थापना की। कब की? 344 ईसा पूर्व में। और नंदवंश का शासन काल है 344 से 322 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। प्राचीन भारत में स्थायी सेना का गठन किस वंश ने किया? हर्यक वंश ने, शिशु नागवंश ने, नंदवंश ने, मौर्य वंश ने। प्राचीन भारत में स्थायी सेना का गठन नंदवंश ने किया और नंदवंश ने ही पैदल सेना रखनी शुरू की। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। महापद्म नंद ने अपने जीवन काल में ही अपने कितने पुत्रों को शासक बनाया? 5 पुत्रों को, 6 पुत्रों को, 8 पुत्रों को, 10 पुत्रों को। महापद्म नंद ने अपने शासन काल में अपने 8 पुत्रों को शासक बनाया। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? शिशुनाग, धनानंद, कालाशोक, नागदशक। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक धनानंद था। धनानंद की हत्या कर 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में धनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर की सेना किस नदी को पार नहीं कर पाई? इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर बताएंगे और आप मुझे कमेंट कर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि अगली क्लास मौर्य वंश पर रहने वाली है, ताकि आपको मौर्य वंश की जब मैं क्लास अपलोड करूं तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर मैं हर भर्ती की अपडेट देता रहता हूं और हर क्लास की पीडीएफ भी इस टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन चारण। जय हिंद दोस्तों।